क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सबको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है, ये निर्णय करने वाले सीएजी है। नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड। उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है उसका अध्ययन होना चाहिए, ना कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस भी है, सरचार्ज भी है। सो जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है सेस कलेक्ट कर सकते हैं और सरचार्ज कलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो हटाने के बाद जो पूल रहता है उसके ऊपर आपको 41% मिलना चाहिए। वो मिल रही है कि नहीं मिल रहे, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो, ना कि जीटीआर के ऊपर, और उसके बाद बोलोगे कि सेस भी आप कलेक्ट कर रही हो और उससे हमें कम भी दे रही हो। नो, यू कांट हैव इट बोथ वेज। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर। और ये एनेक्स 4A और एनेक्स 4B, सॉरी, माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री जी, कंटिन्यू। Yes, there is less accountability. The CAG also has said that. So the concerns that the state raised is that if you take everything in cess, then what are the states left with? Like even the new schemes, if you keep cutting, then what will the states have? That's the limited point I think the opposition is raising. I don't think there's any allegation about it. It's just to what. There's no suffering to the states even on that score, Madam Honorable Member. I'd like to explain that as well, and I will go into the detail with that as well. Cesses and surcharges, cesses particularly are collected for a particular purpose. Health cess, education cess, road cess, इन सब में जितने भी कलेक्ट होते हैं वो हमारे काम में नहीं आता है, वो स्टेट्स को जाता है उस पर्पस के लिए। स्कूल बनाओ, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेंटर में कुछ कमी है, मशीन्स खरीद लो, उसके लिए जाता है हेल्थ सेस। रोड सेस, रोड बनाने में जाता है, और जितना कलेक्शन हुआ उससे ज्यादा ही हम स्टेट्स को दे रहे, वो नंबर के साथ मैं अभी बताऊं। इसीलिए सेंटर कलेक्ट करता है, ये नहीं है कि वो सेंटर ही उपयोग करता है। आखिर सेंटर के पास कोई रोड नहीं है और सेंटर के पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ऐसे भी नहीं है। हॉस्पिटल हर जगह पर है, और हर जगह पर जितनी भी हॉस्पिटल है स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। सो सेस कलेक्ट करने के बावजूद पैसा जाता है स्टेट्स को ही। सो ये आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट, एंड वो नंबर भी मैं देती हूँ। मैडम, बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए, और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले, और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे हैं। मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है।
एल्डरली केयर के लिए, हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स, जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा। इसके अलावा लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी प्रोफेशनल्स टू बी अवेलेबल एज वेटनरी प्रोफेशनल्स, गांवों में वेटनरी प्रोफेशनल के रोल में काम करने के लिए 20,000 से ज़्यादा लोग को इसमें तुरंत इस साल ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, उनको जॉब्स मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि हमने आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जोड़ने वाले एक स्कीम, जॉब से भी जोड़ने वाली एक स्कीम है। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल। 20 आइकॉनिक सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी, सीधा भी, पर्सन टू पर्सन भी होगा। इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं। श्री मार्ट्स, ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। एसएचजी ग्रुप्स के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे प्रोत्साहन मिलता है, उनको कॉर्पस मिलता है, उनके छोटे छोटे बिजनेसेस कराने के लिए मदद मिलता है। बैंक्स भी उनको, उनके कॉर्पस को मन में रखते हुए उनको लोन्स भी एक्सटेंड करते हैं विद सम कंसिडरेशन इन द रेट्स। इसी एसएचजी ग्रुप को फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसमें इतने सारे गांवों में आज हम जाने में, आई एम श्योर ऑनरेबल मेंबर्स जाने के समय आप मिल सकते हैं कितने लखपति दीदी हर गांव में अभी सामने आ रहे हैं। उनका नंबर हम बढ़ाने के लिए भी अनाउंसमेंट की है। और ये महिला आज सिर्फ उनके अपने ग्रुप में ना करते हुए, मैडम मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ, मैं नागालैंड गई थी, उधर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा थोड़ा कम ट्रेनिंग पाए हुए महिला आज सामने होकर के बोल रहे हैं हम, मेरा अपना दुकान चलाना चाह रही हूँ। वो कपड़े में हो सकता है, लोकल अचार हो सकता है, या लोकल कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है। इन महिलाओं को आज उनके अपने एंटरप्राइज खोलने का इतना आतुर है, उनको हम ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको बैंक के द्वारा असिस्टेंस भी देंगे। सो शी मार्ट का मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकले हुए महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको सपोर्ट देना, मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करना। इस शी मार्ट का अनाउंसमेंट, ये ट्रांसिशन जो होता है क्रेडिट लेड लाइवलीहुड, उससे बाहर आकर के आज उनके अपने चलाने वाले एंटरप्रेन्योर तैयार करना, वो भी महिला के बीच में, इज अ मेजर अनाउंसमेंट। अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। एक एक करके मैं आती हूँ, बहुत सारे विषय बोले। क्या मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। ये कब तक का विषय पूछने से पहले आपकी इंडी अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसके वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया, आपके अलायंस पार्टनर, उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता, लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम, यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 high-speed train corridors go through UP. First of all, दिल्ली से वाराणसी
फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी को ही गए और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर वो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है। सो बैठिए। इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है। ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने वाले पूरे ट्रेन वाराणसी हब में ही होते। रेलवे का बड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट वाराणसी में है, उसके कारण ये उधर जॉब्स भी मिलता, उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा है और उधर से रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर भी उधर से ही हो रहे हैं। रेलवे के पूरे ध्यान उत्तर प्रदेश में है। वो बोले हैं हम आई कम फ्रॉम अ भारत, आई कम फ्रॉम अ भारत, आई कम फ्रॉम अ भारत करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल, सर्वाइवल इज बिकमिंग लग्जरी, और ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए। सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली फॉर महिला, उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं, 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। They should not be allowed to come outside the house. आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर। खालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है, 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर मैडम एक विषय फार्मर के, जब बात करते हैं फार्मर के ऊपर विषय बात करते हैं, बजट एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर ज्यादातर हम भूल जाते हैं। फर्टिलाइजर के लिए जो भारत में हम कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, मगर ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। खर्च भारत सरकार उठाती है और किसान को कोई कहीं कमी ना हो, और इतने भी इंपोर्ट करो मगर किसान को कमी ना हो। उसके कारण मैडम हमारे बजटरी एलोकेशन इस बार 1.71 लाख करोड़ है इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने हमारे लिए ये सेफगार्ड करने के लिए इतना एलोकेशन कर दो ऐसे डिमांड किया। हमने पूरे उसको तुरंत मंजूरी भी दे दी है, जिससे फार्मर्स को कोई शॉर्टेज ना हो। और यूरिया सब्सिडी इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज्यादा होते हैं जी, मगर आखिर किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। ये अमाउंट बार बार दिखाने में नहीं है। आप ये बात बताओ कोई किल्लत हुआ कि नहीं हुआ? कोई किल्लत नहीं है।
जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के जो होर्डिंग करके बैठ रहा या प्लाईवुड इंडस्ट्री को भेज रहा, वो एक्शन लेना चाहिए।